हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ बाय विनीत सर में। आज आप लोगों को हम बताएंगे कि कक्षा 10 गणित में त्रिकोणमिति किस प्रकार से हल करते हैं, उसके कुछ फार्मूला बताएंगे। और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय, उसका हम आप लोगों को बताएंगे किस प्रकार से वो प्रयोग की जाती है। और उस पर कुछ सवाल बताएंगे जिससे आप लोगों को कोई भी सवाल या उस टाइप से जितने प्रश्न हो गए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक त्रिकोणमिति, जिसमें हम कक्षा 10 में आए हुए बोर्ड एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चन जो आपके विकल्प टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और आप अगर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं जिसमें हम बोर्ड से रिलेटेड या आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को जानने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति क्या है? देखिए, आप लोगों को पहले समझना है त्रिकोणमिति। आपको क्वेश्चन लगाना आना चाहिए। देखिए, ये हमारे पास एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज। ये क्या है? त्रिभुज ABC। ये आपके पास एक त्रिभुज है जिसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। पहली बात तो ये आपकी जो त्रिकोणमिति है क्लास 10th वो पूरी इस त्रिभुज पर है। किस पर? समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज क्या होता है समझ लीजिए। समकोण त्रिभुज क्या होता है आप अपनी कॉपी में लिखिए। जिसके दो कोणों का योग 90 अंश हो तथा एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसका एक कोण 90 अंश तथा शेष दोनों कोणों का योग 90 हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। नंबर 1 पॉइंट। इसके बाद नंबर 2 लिखना है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी कोण A प्लस कोण B, देखिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इस बात को आप याद रखें, तीनों कोणों का योग 180 अंश। नंबर 1, अब आपको समझना है पाइथागोरस प्रमेय। क्या समझना है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? देखिए, हम इस टॉपिक या इस क्लास में इस वीडियो में आप लोगों को हम मेन कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे त्रिकोणमिति में आपके पास कोई भी बुक हो, किसी भी पब्लिकेशन की हो, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो पर अगर नए आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और ध्यान से समझिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में ज़रूर दिए गए होंगे या आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए कुछ पेपर्स रखे होंगे, उसमें देखना इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस बात को समझें। देखिए, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए, हमेशा कर्ण इधर फिक्स है, आधार को आप इधर लिख दें, लंब को उधर लिख दें, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर्ण हमेशा इधर ही रहेगा। इस बात का हमेशा याद रखें। इसको बोलते हैं कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको बोलते हैं लंब। इसे क्या बोलते हैं? लंब। इस भुजा को बोलते हैं आधार। इसे क्या बोलते हैं? आधार। एक बात का याद रखना, जो 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। और जो एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें हमने बोल दिया कि ये एंगल 90 है। कितना? 90। ABC। तो आपको कर्ण फाइंड आउट करके बताना है, यानी कर्ण इसमें ढूंढ के बताएं क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो 90 के सामने वाली भुजा क्या हो गई? कर्ण। एंगल यानी थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब। ये क्या हो गया? आधार। इस प्रकार से समझना है। तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपके पास प्रमेय है जिसमें कर्ण क्या है? AC। कर्ण क्या है? AC। लंब क्या है? लंब AB। क्या है? AB। लंब क्या है? AB। और आपके पास आधार क्या है? B और C। ये आधार है, B और C आपके पास आधार है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि हमको बताएं, मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है ABC। मैंने बोल दिया कि आपके पास ये 5 है, ये 3 है, तो हमको ये निकाल के दिखाएं। क्या? आधार। अब आपको पता है कि इसमें कर्ण कितना है? 5। इसमें लंब कितना है? 3।
और आधार, इसमें आधार कितना है x। तो आपके पास सूत्र क्या है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या लिखोगे, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही तो है, प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण कितना है 5, तो आपको यहाँ 5 लिखना है, लंब कितना है 3, तो आपको 3 लिखना है, आधार कितना है x है, तो आपको x लिखना है। अब देखिए यहाँ पे 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, x का वर्ग x स्क्वायर। अब देखिए ये 25, ये प्लस के 9, इधर माइनस के 9, यानी अगर इधर प्लस के 9 तो इधर माइनस के, इधर बचेगा x स्क्वायर। अब 25 में 9 गए 16, x स्क्वायर, इधर स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट, यानी x बराबर आपके पास आया अंडर रूट 16। अब 16 से देखिए 16 का वर्गमूल लेंगे तो बाहर कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। देखिए किस प्रकार आपको वर्गमूल लेना तो आता होगा, यानी अंडर रूट में अगर 16 है तो बाहर कितना आएगा 4। तो x आपकी क्या चीज़ है, आधार, क्या है आधार। तो आपके पास आधार कितना आ गया 4। तो आपके पास ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से निकाल सकते हैं। बस एक याद रखना, क्या, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर में रहेगा हमेशा। इसके बाद आप आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कर लें या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर लें, लेकिन एक बात का हमेशा याद रखना कि कर्ण हमेशा आपका बराबर में रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसके बाद कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसके बाद टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ कॉसिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अभी आपको देखना है किस प्रकार से क्या चीज़ होती है, बस आप साथ साथ लिखते चलें। कॉसिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इसके बाद यहाँ देखिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। इसके बाद कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। इस चीज़ को आप नोट कर लें। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कॉसिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। इस चीज़ को याद रखें। इसकी एक ट्रिक होती है, क्या होती है, ट्रिक। अब आपको ट्रिक समझनी है, क्या है, इसकी एक ट्रिक होती है जिसमें लिखा जाता है लाल बटे के ए, मतलब कक्का आप कह सकते हैं इसको। इसका मतलब होता है साइन थीटा, इसका मतलब होता है कॉस थीटा, इसका मतलब होता है टेन थीटा। यहाँ देखिए इसका मतलब होता है कॉट थीटा, इसका मतलब होता है सेक थीटा, इसका मतलब होता है कॉसिक थीटा। तो अब आपको यहाँ ध्यान से समझना है। देखिए साइन थीटा, इसमें कॉस थीटा, कॉसिक सेक, ये देखिए सब एंगल लिखे हैं। अब आपको पता है, देखिए यहाँ पे आपको लिखना है एल का मतलब क्या है, लंब। ये आपके पास एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार। अब आपको समझना है। देखिए अगर आपसे कोई पूछे साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, वही तो हमने लिखा है लंब बटे कर्ण। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कॉसिक थीटा, तो कर्ण बटे लंब, समझ रहे, कॉसिक थीटा कर्ण बटे लंब। इस ट्रिक को आप हमेशा याद रखना, ये ट्रिक आपकी काम आएगी। अगर आपसे पूछा जाए साइन थीटा तो लंब बटे कर्ण, कॉसिक थीटा कर्ण बटे लंब। ऐसे ही कॉस थीटा में देखिए आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। अगर आपसे पूछे सेक थीटा तो कर्ण बटे आधार। इस चीज़ को हमेशा याद रखें। इसके बाद आती है टेन थीटा। टेन थीटा क्या हुआ, लंब बटा आधार, लंब बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे आधार। इसके बाद कॉट थीटा आधार बटे लंब। इस चीज़ को आप नोट कर लें, यानी साइन कॉस में कन्वर्ट, कॉसिक में कन्वर्ट होता है। देखिए साइन कॉसिक का उल्टा, देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉसिक थीटा कर्ण बटा लंब। इस चीज़ को याद रखें। चलिए आगे लिखते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि टेन थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा का मान बताओ। ये आपके पास क्वेश्चन है। क्या लिखा है, यदि टेन थीटा बराबर, यहाँ आप लिख सकते हैं यदि टेन थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा का मान।
तो आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमने क्या बताया था, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति याद रखें। त्रिकोणमिति हमेशा किस पर चलती है? समकोण त्रिभुज पर। तो बनाएंगे हम पहले, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे? टेन थीटा। यहाँ क्या दिया गया है? टेन थीटा। यहाँ जो कुछ दिया जाए वो आपको लिखना है। इसके बाद टेन थीटा में होता क्या है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अभी हमने लिखाया था टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। अगर नहीं याद है तो आपको ट्रिक याद रखनी है, क्या? लाल बटे कक्का। कौन सी ट्रिक? ये वाली, लाल बटे कक्का इसे बोल सकते हैं हम, लाल बटे कक्का, जिसमें ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक, ये कॉसिक, इस प्रकार से अभी बनवाए थे हमने, उसको ध्यान से पढ़ना। देखिए तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो हमें यहाँ लिखना है लंब, यहाँ क्या लिखना है? लंब बटा आधार। अब आपको समझना है, त्रिभुज पहले बनाना है। ये आपके पास एक त्रिभुज है ABC, ये 90, ये एक समकोण त्रिभुज है। अब आपको देखना है कि टेन थीटा क्या है? लंब बटे आधार होता है, जिसमें टेन थीटा। अब आपको यहाँ देखना है लंब, आपके क्वेश्चन में लंब की जगह कितना लिखा है? 3। लंब की जगह 3, तो आपका लंब, यही तो लंब होता है, लंब कितना हो गया? 3। इसके बाद आधार, आधार की जगह कितना है? 4। आधार आपके पास ये होता है, ये हो गया 4। अब आपको निकालना क्या है? x यानी कर्ण। आपको कर्ण निकालना है। फार्मूला क्या होता है? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस टाइप से लिखना है आपको। अब देखिए कर्ण, कर्ण कितना है पता ही नहीं, तो हमें क्या माना? x। आप कुछ भी मान सकते हैं, x मान लीजिए। इसके बाद लंब, लंब कितना है हमारा? 3, तो यहाँ लिखना है 3। इसके बाद आधार, आधार कितना है हमारे पास? 4, तो यहाँ लिखना है 4। अब देखिए कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर, यानी 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। तो 16 नहीं कितना हुआ? 25। यानी x बराबर आप लिख सकते हैं √25, यानी 25 √25 वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? 5। तो अब 5 आया, यानी x आपकी क्या चीज़ है? कर्ण। तो यहाँ क्या लिखोगे? कर्ण बराबर 5। अब आपके पास कर्ण आ गया 5। इतना क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में आपको लिखना है जब क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जाए। सबसे पहले क्या लिखना है? अगर आपको दिया जाए टेन थीटा, साइन थीटा, कोसिक थीटा, कुछ भी दिया जाए तो आपको सबसे पहले लिखना है। फिर उसमें देखना है यदि साइन थीटा कितना है? लंब बटे कर्ण, या टेन थीटा कितना होता है? लंब बटे आधार, उस क्वेश्चन को लिखना है। इसके बाद उसमें से तुलना करनी है कि ऊपर लंब, तो लंब की जगह कितना लिखा है? 3, तो आपको 3 लिखना है। इसके बाद आधार, नीचे क्या है? आधार, आधार की जगह कितना लिखा है? 4, तो आपको आधार की जगह लिखना है 4। इसके बाद जिसमें इसमें कोई सा डाटा मिस होगा, मान लीजिए आपके पास कर्ण आ जाए, लंब आ जाए, तो आधार निकालना होगा, या आधार आ जाए कर्ण आ जाए तो लंब निकालना होगा, या लंब आ जाए आधार आ जाए तो आपको कर्ण निकालना होगा। मतलब 3 चीज़ों में से आपकी कोई एक चीज़ गायब करेंगे, जो आपको निकालनी है किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। इस तरीके से निकालने के बाद अब आपसे जो मान पूछा जाए उसको लिखना है। तो आपका मान क्या है? साइन थीटा। देखिए यहाँ पे देखना है, साइन थीटा का मान निकालिए। तो साइन थीटा होता क्या है? सबसे पहले देखिए साइन थीटा हमने अभी याद कराया था, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो आपको यहाँ लिखना है, क्या लिखना है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इस चीज़ को लिखना है। यहाँ से आपको कुछ भी दिया जाए उसको आप लिखना है। देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब। अब आपके पास क्वेश्चन में देखिए लंब कितना है? लंब 3, कितना है? 3। अब कर्ण, कर्ण लंब 3 है, आधार 4 है, कर्ण आपके पास है नहीं, लेकिन आपने कर्ण निकाला है। कर्ण कितना आया? 5, तो यहाँ क्या लिखोगे? 5, 3/5, ये आपका आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन बताएं। अब आपके पास क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 5/3 तो 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हमने क्या बताया था? जो दिया जाए उसको लिखना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। इसके बाद उसमें से देखना है आपकी क्या चीज़ मिस है, उसको निकालना है। कर्ण मिस है तो आपको कर्ण निकालना है, आधार मिस है तो आपको आधार निकालना है, और आपका लंब मिस है तो आपको लंब निकालना है। किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से ही हम निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखेंगे हम यहाँ पे हल। साइन थीटा बराबर क्या दिया गया हमें? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो हमें सबसे पहले लिखना है लंब बटे कर्ण। अब आपको एक बनाना है ट्रायंगल यानी त्रिभुज, ये ए, ये बी, ये सी। अब आपको पता है कि ये भुजा हमारी क्या होती है? ये भुजा हमारी क्या होती है? लंब। तो लंब हमें कितना दिया गया? तुलना कीजिए, लंब कितना है? 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे?
5। इसके बाद आपको पता है कर्ण, क्या है कर्ण, आपके पास कर्ण कितना है, कर्ण कितना है 3, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कर्ण की जगह 3। अब आपको यहाँ पे देखना है, थोड़ा सा मिस है क्वेश्चन, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। हाँ यही क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पे 3 यहाँ पे 5। तो देखिए लंब की जगह कितना है 3, तो हमने 3 रख दिया, कर्ण कितना है हमारा 5, तो हमने 5 रख दिया। तो यहाँ पे हमारी क्या चीज़ मिस है, आधार, क्या चीज़ मिस है, आधार। तो हमको आधार निकालना है। तो आपको सबसे पहले याद रखनी है पाइथागोरस प्रमेय, वो क्या होती है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण हमारे पास कितना है 5, तो हम यहाँ क्या रखेंगे 5। इसके बाद लंब हमारे पास कितना है, लंब 3, तो 3 रखेंगे। इसके बाद आधार क्या है हमारा, कुछ नहीं x है, तो x मान लीजिए। 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 3 का वर्ग कितना हो गया 9x स्क्वायर। 25 में 9 अगर इधर प्लस के तो इधर किसके हो जाएंगे, माइनस के, ठीक है। बराबर में क्या बचेगा x स्क्वायर। 25 में 9 घटाओ तो कितना बचा 16। अगर इधर स्क्वायर है तो इधर क्या चढ़ जाएगा, लग जाएगा अंडर रूट, ठीक है। अब अंडर रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो x बराबर आया हमारे पास 4। तो x है क्या चीज़, हमारी आधार। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आधार। आधार क्या है BC, ये भी लिख सकते हैं आप। आधार बराबर कितना आया 4। अब हमें मान जो निकालना है वो देखना है। इस प्रकार से आपको करना है, जो मिस डाटा हो उसको पहले निकालना है। इसके बाद देखना है आपके पास क्या है, साइन थीटा है, सेक थीटा है। तो पहले देखिए यहाँ पे टेन थीटा है, यहाँ पे सेक थीटा है। तो सबसे पहले हमें निकालना है टेन थीटा। मान लीजिए यहाँ पे निकालते हैं टेन थीटा। अब टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हम यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब कितना है हमारे पास 3, लंब कितना है 3, और आधार हमारा x है, x का मान कितना है 4, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4। इसके बाद हमें निकालना है सेक थीटा। क्या निकालना है, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है x यानी 4। यहाँ पे जो कुछ डाटा दिया है उन सभी का पहले मान निकालेंगे। इसके बाद जिसका मान निकालना, अब क्या लिखेंगे हम, 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा। तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 2, तो हम लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे गुणा। अब यहाँ चाहिए टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान हमने कितना निकाला 3/4, फिर गुणा, क्योंकि इनके बीच में गुणा है। यहाँ चाहिए सेक थीटा कितना है 5/4। अब आपको गुणा करना है, 2 दूनी 4 यानी 3/2 गुणे 5/4। तो 5 तिया 15, 4 दूनी 8। तो आपका ये आंसर है। अगर बीच में प्लस आ जाए तो आपको प्लस लगा के हल करना है। ये आपका आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें। धन्यवाद।